हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन 3D को आगे बढ़ाएंगे। एक एक्सरसाइज 11.2 करेंगे आज। सबसे पहला अपना टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या होता है बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन? देखो, लाइन की इक्वेशन 2D में तो आप पढ़ चुके हैं, आज अपन 3D में पढ़ेंगे। 3D में लाइन की इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट दिखती है, जैसे कि आपको 2D में दिखती है। 2D में तो ऐसे लीनियर इक्वेशन होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। लेकिन 3D में थोड़ी सी अलग होती है। आपको दो फॉर्म्स दे रखी है। पहली फॉर्म है व्हेन अ पॉइंट ऑन लाइन एंड अ पैरेलल वेक्टर इज गिवन। अगर लाइन जो है जिसकी इक्वेशन अपन को निकालनी है, सपोज लाइन का नाम है L, इसके ऊपर कोई पॉइंट है कैपिटल A जिसका पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर, और इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है B वेक्टर। तो इस लाइन की इक्वेशन होती है ये वाली, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। ये वेक्टर इक्वेशन है। अच्छा, यहाँ पे R वेक्टर क्या है? ये आपका वेरिएबल है। R वेक्टर पूरे चैप्टर में R वेक्टर ध्यान रखना यही माना गया है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये वेरिएबल है अपना। सपोज कोई पॉइंट है यहाँ पे, ये अपना R, इसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है। अच्छा, A वेक्टर क्या है? पॉइंट है लाइन के ऊपर। B वेक्टर क्या है? पैरेलल वेक्टर है। और ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा होता है पैरामीटर। ये थोड़ा सा अलग तरह की इक्वेशन है। A वेक्टर और B वेक्टर आपको दिए हुए होते हैं। लैम्डा पैरामीटर होता है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 पॉइंट में कोई भी नंबर हो सकता है। लैम्डा की वैल्यू रखने पर, अलग अलग रियल वैल्यूज रखने पर आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलते जाते हैं, और वो सारे पॉइंट्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। जैसे लैम्डा की वैल्यू 0 रखी तो A वेक्टर प्लस 0 B वेक्टर ये आ गया। लैम्डा की वैल्यू 1 रखी, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अगर लैम्डा की वैल्यू -1 रखी तो यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाएगा A वेक्टर माइनस B वेक्टर। इस तरह करते करते सारे पॉइंट्स आपको मिलते जाते हैं, वो सारे पॉइंट एक स्ट्रेट पाथ पर होते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट, एक और लाइन इसी फॉर्म की कार्टेशियन फॉर्म होती है। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है बेटा? देखना, जिसमें ये वेक्टर्स नहीं होते, वेक्टर सिंबल्स नहीं होते हैं। अगर R वेक्टर तो अपना फिक्स है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर A वेक्टर जो है, ये जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम है x1 y1 और z1, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और ये जो पैरेलल वेक्टर है, अगर इसके कंपोनेंट में मान लूँ a b c, तो ये हो जाएगा a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ओके, A वेक्टर और B वेक्टर को मैंने ये मान लिया। अगर ये तीनों सब्स्टिट्यूशन इसमें किए जाए तो आपको क्या मिलेगा बेटा? एक्स आई कैप, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल्स टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ A आई कैप प्लस B जे कैप प्लस C के कैप। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल्स टू आएगा, इसमें आई कैप है और ये लैम्डा मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी आई कैप होगा, तो ये आई कैप अगर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x1 प्लस ए लैम्डा आई कैप, y1 प्लस बी लैम्डा जे कैप, और ये होगा z1 प्लस सी लैम्डा के कैप। अगर अपन करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को इक्वेट करें, आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के इक्वल, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा ए आएगा, जे कैप का कोफिशिएंट जे कैप के इक्वल, y इज इक्वल टू y1 प्लस बी लैम्डा, और z इज इक्वल टू z1 प्लस सी लैम्डा। तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा? x माइनस एक्स1 अपॉन a इज इक्वल टू होगा लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आई, इसको इधर ले गया, इसको अपॉन ले गया। सिमिलरली इधर से मिलेगा बेटा y माइनस वाई वन अपॉन बी इज टू लैम्डा। लैम्डा की एक और वैल्यू आई y माइनस वाई वन अपॉन बी। सिमिलरली लैम्डा की एक और वैल्यू आएगी z माइनस z1 अपॉन सी। तीनों लैम्डा की वैल्यू है, ये भी लैम्डा की वैल्यू है, ये भी लैम्डा की वैल्यू है, ये भी लैम्डा की वैल्यू है, तो तीनों आपस में इक्वल होंगे बेटा। तो ये x माइनस एक्स1 अपॉन ए इज टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये जो इक्वेशन है ये कार्टेशियन फॉर्म है, इसमें वेक्टर फॉर्म वेक्टर्स नोटेशन नहीं है। यहाँ पे x, y और z ये तीनों तो वेरिएबल होंगे जो उस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट हो सकते हैं। x1, y1, z1 ये वो पॉइंट होगा जो आपको गिवन है ऑलरेडी, और ये a, b, c है, ये वो कंपोनेंट्स हैं, पैरेलल वेक्टर कंपोनेंट्स हैं। ये आपको ध्यान रखना है।
कि x1 y1 z1 लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट है और a b c जो है ये पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। ओके, चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं अपन। एग्जाम्पल 6th, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट ए, पॉइंट दिया हुआ आपको, कैपिटल ए पॉइंट दिया हुआ है 5,2,4 एंड पैरेलल टू वेक्टर 5i कैप, नहीं सॉरी 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। तो जो पैरेलल वेक्टर होता है वो अपना होता है बी वेक्टर और जो पॉइंट होता है वो अपना होता है कैपिटल ए। इसका पोजीशन वेक्टर होगा ए वेक्टर। क्या होगा ए वेक्टर? 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने, आपको दोनों फॉर्म निकालने, वेक्टर फॉर्म भी और कार्टेशियन फॉर्म भी। तो पहले वेक्टर फॉर्म बताइए क्या होगा। वेक्टर फॉर्म होगा आपका बेटा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। आर वेक्टर का मतलब होता ही है वैल्यू नहीं रखी जाती है, आर वेक्टर आपके आर वेक्टर ही रहेगा वेक्टर फॉर्म में। ए वेक्टर की वैल्यू रख दो 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू रख दो बेटा। बी वेक्टर की वैल्यू ये दी 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। बस ये आ गई इक्वेशन। ये लेमडा पैरामीटर रहेगा, आर वेक्टर भी जो है वेरिएबल वेक्टर ये भी रहेगा, बस ये इसी फॉर्म में आपको छोड़ना होगा। ओके, कार्टेशियन फॉर्म आपको बतानी है। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म कैसे बता सकते हो बेटा आप लोग चाहो तो इसको एक्स आर वेक्टर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप रख दो और यहाँ पे ये लेमडा की वैल्यूज ले आओ और इक्वेट करके निकाल सकते हो, जैसे इसमें अपन ने निकाली एग्जैक्टली सेम तरीके से। या आप डायरेक्ट ये वाली फॉर्म लगा दो, आप डायरेक्ट लगाओ, ठीक रहेगा। ये आपका जो पॉइंट है ये आपका x1 y1 और z1 है और जो पैरेलल वेक्टर है इसका कंपोनेंट a b c है। तो रख दो बेटा x माइनस x1 यानी कि 5 अपॉन a की वैल्यू है 3, y माइनस y1 की वैल्यू है 2 अपॉन b की वैल्यू है 2, z माइनस z1 अपॉन c, z1 की वैल्यू है बेटा 4 माइनस 4, तो प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे, z माइनस माइनस 4 z प्लस 4 हो जाएगा अपॉन c यानी कि माइनस 8। तो ये जो फॉर्म आ गई ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन आ गई। सिंपल है बेटा। तो ये अपन ने अभी जो किया ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली अपन ने जब उसके ऊपर का पॉइंट दिया हो और उसके पैरेलल वेक्टर दिया हो। सेकंड फॉर्म, जब आपको लाइंस के किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स दे रखे हो, कैपिटल ए जैसे कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है या इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और दूसरा पॉइंट कैपिटल बी इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 है या जिसका पोजीशन वेक्टर a2 वेक्टर है। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकाली जाती है बेटा? उसके भी दो फॉर्म्स है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। पहला वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन का वेक्टर फॉर्म है इसका आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओके, सेम ही है यहाँ पे। उस फॉर्म में क्या था? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, ए वेक्टर को इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट था प्लस लेमडा बी वेक्टर था, उसमें बी वेक्टर जो था वो पैरेलल वेक्टर था। इसमें बी वेक्टर जो है, एक सेकंड, ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर जो है लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, ये ध्यान रखना बेटा। उसमें पैरेलल वेक्टर था, इसमें लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, कोई नहीं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा? ए बी होगा। ए बी क्या है बेटा? इस लाइन के कोलिनियर है, कोलिनियर बोल दो या पैरेलल बोल दो, एक ही बात है। तो ये ए बी वेक्टर जो है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये इस लाइन के पैरेलल वेक्टर ही तो है। तो वहां पे पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर था, यहाँ पे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर रख दिया। ओके, तो ये इक्वेशन हो गई जब किसी लाइन पर दो पॉइंट्स आपको दे रखे हो तो उसकी इक्वेशन ये लगा के आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालेंगे बेटा? इसका फॉर्मूला ये है, सेम है बेटा। आर वेक्टर की जगह आप एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप लिख दीजिए, ए वेक्टर की जगह x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप लिख दीजिए, और बी वेक्टर की जगह ये लिख दीजिए x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कार्टेशियन फॉर्म आपकी ये आएगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये कार्टेशियन फॉर्म आई है इक्वेशन ऑफ लाइन की जब दो पॉइंट्स लाइन के ऊपर के आपको दिए हो। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 7, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ओनली वेक्टर इक्वेशन पूछिए। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स -1, 0, 2
एंड 3,4,6। केवल वेक्टर इक्वेशन ही निकालनी है बेटा इसमें, तो सिंपल है। ए वेक्टर हो जाएगा आपके ये वाला -i कैप प्लस 0 j कैप लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर आपका हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी बेटा? इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? वेक्टर फॉर्म ये वाला ऊपर वाली आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर तक लिख दीजिए आप। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर की जगह लिख देता हूँ माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। मैं डायरेक्ट सेपरेट करके लिख देता हूँ 3 माइनस माइनस 1 4i कैप प्लस 4 माइनस दिस प्लस का ये 4j कैप ही रहेगा और 6 माइनस 4 4k कैप। ये आपका आंसर आ चुका है। कई बार बुक वाले 4 कॉमन लेकर 4 कॉमन लोगे तो ये 4 लैम्डा हो जाएगा, अंदर बचेगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये 4 लैम्डा जो है पैरामीटर इनटू कांस्टेंट, इसको दूसरे पैरामीटर से भी चेंज कर लेते हैं। सपोज अपन ने दूसरे पैरामीटर से चेंज कर दिया 4 लैम्डा को म्यू से, ऐसा भी कर सकते हो। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, जो आपकी इच्छा वो लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 8, आपको एक लाइन की कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है x प्लस 3/2 y माइनस 5/4 और z प्लस 6/2 और आपको वेक्टर फॉर्म पूछी गई है। बहुत आसान है बेटा, इसको कैसे करेंगे? वेक्टर फॉर्म होगी, ये है कौन सी कार्टेशियन फॉर्म? ये पहली वाली कार्टेशियन फॉर्म से इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर दिस विथ x माइनस x1/a y माइनस y1/b और z माइनस z1/c। तो क्या मिलेगा आपको बेटा? x माइनस x1 की जगह 3 है, मतलब x1 की जगह -3 है, माइनस y1 की जगह -5 है, तो मतलब y1 की जगह 5 है, माइनस z1 की जगह +6 है, मतलब z1 की जगह -6 है। a की जगह आपके पास 2 है, b की जगह आपके पास 4 है और c की जगह आपके पास 2 है। तो ये वो वाली फॉर्म है जब लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ हो और उसके पैरेलल वेक्टर दिया हुआ हो। ये पॉइंट है लाइन के ऊपर का और उसकी ये पैरेलल वेक्टर है। तो इस पॉइंट से पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर अपन ने जो माना था वो बन गया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप होता है ना। ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 i कैप प्लस का 5 j कैप माइनस का 6 k कैप। और जो पैरेलल वेक्टर होता है उसको अपन ने माना था a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ए बी सी के लिए ये 2 4 और 2 रख दीजिए, 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 2 k कैप। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा? इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म। ये क्या थी वेक्टर फॉर्म बेटा? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। मतलब ये आ गया आर वेक्टर इज इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1, सॉरी इसकी जगह वैल्यू रख देता हूँ मैं डायरेक्टली, माइनस का 3 i कैप प्लस का 5 j कैप माइनस का 6 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर की वैल्यू है बेटा 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 2 k कैप। वापस में 2 कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो ये भी आपका आंसर करेक्ट है। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन 2 लाइंस। ये भी बहुत इजी है। क्या है बेटा? अगर 2 लाइंस है सपोज L1 और L2, इसकी इक्वेशन है r वेक्टर इज इक्वल्स टू इसकी इक्वेशन है r वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और इसकी इक्वेशन है r वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, ये अपन दोनों लाइंस के बीच में एंगल थीटा अपन को निकालना है। कैसे निकलेगा बेटा? देखो 2 लाइंस के बीच में एंगल कभी भी निकालना हो ना तो कैसे निकालते हैं? ये लाइन है, इस इक्वेशन में ये क्या होता है बेटा? a1 वेक्टर तो होता है इस लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट, और b1 वेक्टर होता है इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर। तो b1 वेक्टर कैसे होगा बेटा? इस लाइन के कोई पैरेलल वेक्टर होगा। ओके, b2 वेक्टर कैसे क्या होगा बेटा? सिमिलरली यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल वेक्टर होगा, कहीं पे भी हो, मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। ये b2 वेक्टर हो गया, उठा के इनको ऐसे रखा कि इनका ओरिजिन जो सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो जाए। तो गौर करने वाली बात यह है कि अगर इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल थीटा है तो इन दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर्स जो है उनके बीच का एंगल भी तो थीटा होगा। ये अपने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में, है ना।
तो बेटा अगर आपको ये थीटा निकालना है ना, तो आप इन लाइन के बीच में एंगल निकालने के बजाय इन वेक्टर के बीच में एंगल निकाल दीजिए। और दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर डॉट मॉडुलस ऑफ b2 वेक्टर। ये अपन को आता है, जो अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ओके, तो दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना तो कैसे निकालोगे? पीछे से उनके जो पैरेलल वेक्टर आपको मिलते हैं उनके बीच का एंगल निकाल दीजिए। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 9। दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है आपको। आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है आर वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है बेटा। तो आप देखिए, कंपेयर करो इसको, कंपेयर द अबव इक्वेशंस विद आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। तो यहाँ से आपको b1 वेक्टर की वैल्यू मिलेगी, जो पहला वेक्टर है उसके पहली जो लाइन है उसके पैरेलल वेक्टर ये वाला i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, एंड b2 वेक्टर मिलेगा आपको बेटा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो एंगल थीटा बिटवीन एंगल बिटवीन बोथ लाइन्स is theta, then angle between b1 vector and b2 vector is also theta। अगर दोनों लाइंस के बीच में एंगल थीटा है तो दोनों वेक्टर्स के बीच में भी एंगल थीटा होगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बेटा? cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ b2। क्या होगा बेटा? b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऑफ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ 3 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर। इसका मॉडुलस क्या होगा बेटा? डायरेक्ट यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और b2 वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। क्या मिल जाएगा बेटा? डॉट प्रोडक्ट निकालिए। कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट? पिछले चैप्टर में पढ़ा था, करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई की दीजिए। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 12 अपॉन 1 4 4 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा इंटू 9 4 एंड 36 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7। तो ये आ जाएगा 19 अपॉन 21। पॉजिटिव ही है, मॉडुलस हटा देता हूँ। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई ये। तो आपका थीटा क्या हो जाएगा बेटा? cos इनवर्स 19 अपॉन 21। मतलब दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो ये है, cos इनवर्स 19 अपॉन 21। सिंपल है बेटा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। आप एग्जाम्पल 10, आपको दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, इस बार कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है आपको, ठीक है ना। आपको दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। सेम क्वेश्चन है, बस आपको जो एक्सट्रैक्ट करनी है इन्फॉर्मेशन वो थोड़ी सी अलग है। कैसे, क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है बेटा? आपको दो लाइंस दे रखी है ना, उनके बीच का एंगल निकालना है। तो आप उनके उस लाइन के पैरेलल वेक्टर निकालोगे। पैरेलल वेक्टर क्या होगा बेटा? इस लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या होगा? मैं वो मान लेता हूँ b1 वेक्टर। मैंने बताया था आपको, ये जो है x1 y1 z1 ये लाइन के ऊपर का पॉइंट होता है, और जो नीचे हैं वो पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट हैं। तो ये अपना रिक्वायर्ड b1 वेक्टर है। क्या होगा बेटा? ये 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। और इसी तरह इसमें बेटा b2 वेक्टर जो है वो क्या होगा? 1i कैप, मतलब केवल i कैप लिख सकता हूँ, प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ओके, अब इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना होगा बेटा? जितना इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा। कैसे निकालोगे दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल? यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये अब मैं आपको करने के लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस अगर हैं तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? देखिए 3D में दो लाइंस अलग अलग तरीके से हो सकती है। हो सकता है वो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकता है लाइंस पैरेलल हो, और हो सकता है कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट का केस मैं नहीं ले रहा हूँ। इसके अलावा एक और केस पॉसिबल है 3D में।
ना तो लाइंस पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग। ऐसा भी हो सकता है जैसे मेरे हाथ अगर ये दोनों एक दो लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये देखिए आप इस तरह से, ये लाइन और ये लाइन 3D में थोड़ा सा दूर है यहाँ पे, ये दोनों लाइंस ना तो इंटरसेक्ट करती है ना पैरेलल है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है और इंटरसेक्ट भी नहीं करती है, थोड़ा सा डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो इस तरह की लाइंस को बोलते हैं अपन स्क्यू लाइंस, है ना। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताना पॉसिबल नहीं है, आप समझ जाइए ये और ये दोनों ना तो पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है, थोड़ा बीच की डिस्टेंस है, लेकिन इन दोनों के बीच का एक दोनों पॉइंट होंगे जिनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाली जा सकती है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्क्यू लाइंस हो तो अपने पास एक फॉर्मूला है, लाइंस अगर पैरेलल हो तो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलो उसका एक फॉर्मूला है। इंटरसेक्टिंग के केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि इंटरसेक्टिंग तो होगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 ही होगा। ओके, तो इसका कोई केस नहीं बनता, और कोइंसिडेंट है तो भी उनके बीच का डिस्टेंस 0 ही होगा, लाइन ही सेम होगी, वो तो केस ही नहीं लिखा है मैंने। तो दो चीजें पॉसिबल है, अगर लाइंस स्क्यू लाइंस हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इफ लाइंस आर स्क्यू लाइंस, मैं पहले लिख देता हूं, इफ लाइंस आर स्क्यू लाइंस तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल है, और एक है इफ लाइंस आर पैरेलल लाइंस तो अपने पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। क्या फर्क है बेटा पैरेलल और स्क्यू में, आपको बेसिक तो पता है, इक्वेशन को देख के आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि लाइन पैरेलल है या स्क्यू है। वो कैसे पता चलेगा बेटा, अगर लाइंस पैरेलल होंगी ना तो इनके जो पीछे वाला वेक्टर है ये वाला, और दूसरी इक्वेशन होगी ये डिफरेंट होगा a1 और a2, लेकिन इसके पीछे वाला वेक्टर जो है वो या तो इक्वल होगा या प्रोपोर्शनल होगा। अगर प्रोपोर्शनल है तो कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके या कॉमन लेकर आप इक्वल बना सकते हैं। तो अपन ये मान के चलते हैं कि पीछे वाला इक्वल है, इक्वल नहीं है तो इक्वल बना देना कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। ओके, प्रोपोर्शनल तो श्योर होगा ही, प्रोपोर्शनल है तभी इसका मतलब है पैरेलल है। अगर प्रोपोर्शनल भी नहीं है तो फिर कोई लाइंस स्क्यू लाइंस होगी। r वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और ये r वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। अगर दोनों पूरे डिस्टिंक्ट ही हैं, दोनों इक्वल भी नहीं है और प्रोपोर्शनल भी नहीं है, मतलब लाइंस स्क्यू लाइंस है। तो इसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अलग है, इसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अलग है। क्या है इसके लिए फॉर्मूला बेटा, d इज इक्वल्स टू b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये जो पीछे पैरेलल वेक्टर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट विद a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, और जो नीचे है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इसका मॉडुलस, होल का मॉडुलस। ये फॉर्मूला है स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का। और यहाँ पे बेटा d इज इक्वल्स टू b वेक्टर क्रॉस, या b वेक्टर सेम ही होगा कहीं से भी उठा लेना, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ b वेक्टर। अच्छा एक और चीज, अगर दोनों सेम है ना बेटा, अगर सेम होता तो b वेक्टर बहुत इजीली निकल जाएगा, अगर दोनों सेम नहीं है थोड़ा डिफरेंस है लेकिन प्रोपोर्शनल है, पैरेलल है, दैट मीन्स तो b वेक्टर की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये सपोज b वेक्टर हो जाए अपने पास, ऊपर लिखा हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और नीचे लिखा हुआ है अपने पास 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप। प्रोपोर्शनल है, रेशियो 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। इस केस में या तो आप 2 कॉमन लोगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, या आप एक काम करना, बस प्रोपोर्शनल है चेक कर लिया, अब बी वेक्टर की जब आपको वैल्यू लेनी हो ना तो आप कोई भी ले लेना, या तो ये ले लेना या ये ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही आंसर आता है। ओके, चलिए इसके तरह के क्वेश्चंस करते हैं अपन। एग्जाम्पल 11, आपको 2 लाइंस दे रखी है। देखो यहाँ पे 2 लाइंस है ना, तो पैरामीटर्स अलग अलग यूज किए, अलग अलग ही यूज करने चाहिए, मैंने फॉर्मुला में सेम लिख दिए थे, वो आप लोग अलग अलग माने ना, 2 लाइंस में जनरली अलग अलग पैरामीटर्स यूज होते हैं। अच्छा, आपको 2 इक्वेशंस दे रखी है, आपको बोला गया है इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लाइन किस प्रकार की है, स्क्यू लाइंस है या पैरेलल लाइंस। कैसे पता चलेगा, ये जो पीछे वाला वेक्टर है इन दोनों को चेक करो, ये आएगा 2/3, ये आएगा 1/5, दोनों प्रोपोर्शनल नहीं है, 2/3 और 1/5 इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, ये लाइंस स्क्यू लाइंस है। तो स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। तो लाइंस आर स्क्यू लाइंस। ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है इसमें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइंस का क्या फॉर्मूला अपने पास, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ
A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का होल का मॉडुलस। यहाँ पे A1 वेक्टर क्या है बेटा, ये वाला आई कैप प्लस जे कैप, एंड B1 वेक्टर क्या है बेटा आपका, ये वाला 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। A2 वेक्टर क्या है बेटा आपके पास, ये वाला वेक्टर 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एंड B2 वेक्टर क्या होगा बेटा, ये 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। चलिए सबकी वैल्यू निकालते हैं। अपन को जरूरत होगी पहले A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की, तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, दिस माइनस दिस 2i माइनस आई कैप जे माइनस जे 0 जे कैप लिख नहीं रहा हूँ, और माइनस के माइनस 1 तो माइनस का के कैप। ओके, और B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। क्या होगा बेटा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, पिछले चैप्टर में देखा था अपन ने, डिटर्मिनेंट बना के आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ पे B1 के कॉम्पोनेंट यानी कि 2 माइनस 1 1, और यहाँ पे B2 के कॉम्पोनेंट यानी कि 3 माइनस 5 एंड 2, क्या मिलेगा बेटा आपको, माइनस 2 प्लस 5 3 आई कैप माइनस का जे कैप 4 माइनस 3 माइनस का जे कैप हो जाएगा, प्लस माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 2 के कैप। तो ये अपने पास B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर आ गया। इसका मॉडुलस भी चाहिएगा, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉडुलस कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, क्या आएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस 1 का स्क्वायर यानी प्लस 1 और माइनस 2 का स्क्वायर यानी प्लस 4 रूट 14 आएगा। चलिए B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर और सबकी वैल्यूज यहाँ रख देते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, ये B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर की वैल्यू तो आएगी 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, डॉट प्रोडक्ट विथ A2 माइनस A1 की वैल्यू ये रही आई कैप माइनस के कैप, और ये अपॉन में इसका मॉडुलस आया रूट 14। डॉट प्रोडक्ट निकालिए, कैसे निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करके 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 माइनस 1 है ही नहीं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई दिस तो प्लस का 2 अपॉन रूट 14, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन रूट 14। तो ये इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने पास आ गई। मैंने यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी बेटा, ये माइनस का 10 प्लस का 3 प्लस माइनस का 7 होगा। ओके, तो ये हो जाएगा 49, 4 की जगह 49 है तो रूट 59 हो जाएगा ये। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा, ये माइनस का 7 होगा तो ये बनेगा प्लस का 7 और अपॉन में रूट 59 होगा। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 10 अपॉन रूट 59। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 12, आपको दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है और आपको दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है, ये लाइन L1 ये लाइन L2। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना लाइंस स्क्यू है या पैरेलल। कैसे पता चलेगा बेटा, इस पीछे वाले को देखो एग्जैक्टली सेम है, मतलब लाइंस आर पैरेलल, दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है इसमें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइंस, पैरेलल के केस का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा बेटा D इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ B वेक्टर। क्या होगा बेटा आपका A1 और A2, यहाँ पे A1 आप वेक्टर आपका है ये वाला आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, एंड A2 वेक्टर है आपका नीचे वाला 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, और B वेक्टर है आपका कोई भी ले लो, एक ही बात है दोनों, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। ओके, तो पहले A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, वो निकाल दो। क्या आएगा A2 माइनस A1, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 2 आई कैप जे कैप माइनस का के कैप। नेक्स्ट आपका B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की जरूरत पड़ेगी आपको, इसका B वेक्टर का और A2 वेक्टर माइनस A वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। क्या आएगा बेटा ये आई कैप जे कैप के कैप 2 3 6 2 1 और माइनस 1। क्या आएगा बेटा ये होगा माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9 आई कैप माइनस जे मल्टीप्लाई माइनस 2
और -16 प्लस का 18 जे कैप प्लस का के 2 -6 माइनस का 4 के कैप। तो ये अपने पास बी वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस B1 A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर आ गया। चलिए ये सारी वैल्यूज़ यहाँ प्लग इन करते हैं। इसकी वैल्यू क्या है अपने पास बी वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की, ये रही माइनस का 9 आई कैप प्लस का 18 जे कैप माइनस का 4 के कैप अपन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, ये अपना बी वेक्टर है, इसका मॉडुलस क्या आएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। पूरे का मॉडुलस है, मतलब न्यूमरेटर में मॉडुलस होगा, डिनोमिनेटर में मॉडुलस होगा। तो न्यूमरेटर में मॉडुलस कर दीजिए। मॉडुलस कैसे निकलेगा बेटा इसका -9 का स्क्वायर प्लस 81 लिख देता हूँ डायरेक्ट में, 18 का स्क्वायर होगा, यहाँ 18 नहीं आएगा, यहाँ 14 आएगा, ठीक है ना, माइनस का 2 माइनस का 12 माइनस का 14, तो ये हो जाएगा 196 और ये होगा -4 का स्क्वायर प्लस 16 अपॉन नीचे बेटा होगा 4 और 9 और 36 49 7, यानी ये आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 81 और 16 81 और 12 93 293 का स्क्वायर रूट अपॉन 7, मॉडुलस हटा देता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये आ गई अपने इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सिंपल है बेटा, बस आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि लाइंस पैरेलल है या स्क्यू है। पैरेलल है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाना है ये वाला, और स्क्यू है तो स्क्यू वाला फॉर्मूला लगाना है। इसी तरह के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 11.2 में है। आज आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और डाउट्स होता हो मुझे पूछना है। आज के लिए इतना है बेटा, थैंक यू।